आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं दोस्तों सरकारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न 2011 से लेकर 2025 तक के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा गया क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में दोस्तों, और यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो कांग्रेस पार्टी जो है दोस्तों उसका स्थापना कब हुआ था? तो जो उसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इसलिए 20 ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी है दोस्तों ये सबसे पुराना पार्टी है, भारत का सबसे पुराना पार्टी के अंतर्गत आता है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था दोस्तों अपनी पत्नी के यादगार में। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों बोध गया में हुआ था, इसलिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सब सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो था दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में दोस्तों अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? यानी कि जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है दोस्तों उसको लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो जन गण मन था दोस्तों वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि जो जन गण जो राष्ट्रगान है दोस्तों वो उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा गया? यानी कि लौह पुरुष के नाम से किसे कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। साथ ही साथ इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के निर्माता कहा जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं दोस्तों, और जो पहला होता है वो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति इसका सेनापति होता है दोस्तों, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और काफी इजी क्वेश्चन भी है। तो जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी दोस्तों वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं दोस्तों वो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, माता अधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? तो माता अधिकार का आयु 18 वर्ष होता है दोस्तों, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? यानी कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जो मंगल ग्रह है दोस्तों उसे ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे फेरस ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, इसलिए उसका जो
रंग है वो लाल है दोस्तों। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है दोस्तों वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, एशिया महादेश या एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये काफी इजी और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत है दोस्तों, यानी कि फोल्ड माउंटेन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? यानी कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो जो राजस्थान है, राजस्थान का जो जयपुर शहर है दोस्तों, उसे ही गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, थार रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राजस्थान में, क्योंकि वो भारत का सबसे ज्यादा रेगिस्तानी एरिया राजस्थान ही है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यानी कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है दोस्तों। और यानी कि सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है दोस्तों। और सबसे जल्द सूर्यास्त यानी कि सूर्य डूब जाता है कहाँ? गुजरात में दोस्तों। और ये इस दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर रहता है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 78% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मधुमेह यानी कि डायबिटीज के बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग होता है दोस्तों। और रक्त में यानी कि आपके खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है दोस्तों। अगर यही नियंत्रण अगर अनियंत्रित हो जाए तो वो डायबिटीज रोग का रूप ले लेता है, यानी कि शुगर रोग का रूप ले लेता है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? यानी कि आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? यानी कि जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जो रात में किसी भी व्यक्ति को अगर नहीं दिखता है तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? यानी कि आपके शरीर में दोस्तों आपके खून को कौन शुद्ध करता है? तो गुर्दा यानी कि जो किडनी है दोस्तों वो आपके खून को शुद्ध करता है दोस्तों। इसलिए जब किडनी जब फेल हो जाता है तो आपका जो रक्त होता है दोस्तों वो अशुद्ध हो जाता है, और इसी के कारण लोगों का मृत्यु हो जाता है दोस्तों। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लाते रहूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।